24 और 25 नवंबर को दिन भर टीवी पर अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां दिखाई जा रही थीं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आज्ञाकारी शिष्य की तरह मोहन भागवत के पीछे खड़े नजर आ रहे थे। भगवा झंडा आसमान की ऊंचाइयों पर जा रहा था और एक खबर थी जो कहीं गर्त में धूल फांक रही थी। खबर गौतम अडानी को करोड़ मुफ्त में दे देने की थी, इसलिए ध्वजारोहण की अवसर पर टीवी पर इसे जगह नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा ने अपनी टी शर्ट से महफिल लूट के माहौल गर्म बनाए रखा, लेकिन मामला गंभीर था तो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। मामला राजस्थान की भाजपा सरकार और गौतम अडानी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू का था, जिसे अदालत ने भी छुपा कर रखा था और सरकार ने भी। अरबों रुपए अडानी की कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर भेजे जाते रहे। अब न जाने अडानी की कंपनी के बाद किस किस के खातों में वो पैसा गया होगा। हसदेव जंगल पूरा तहस नहस कर दिया, बेच के खा गए, 1400 करोड़ उड़ा ले गए और खबर बाहर भी नहीं आने दी गई। दरअसल जयपुर की एक जिला अदालत ने जुलाई में एक फैसला सुनाया था। उस फैसले ने पूरे राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। अदालत ने कहा था कि अडानी ग्रुप के लीड में चल रही एक कोयला माइनिंग कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम पर राजस्थान सरकार से 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खींच लिए हैं, वसूल लिए हैं। यानी जो पैसा राज्य की बिजली, जनता और सिस्टम पर लगना चाहिए था, वो सीधा एक प्राइवेट कंपनी की जेब में चला गया। कार्रवाई के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। खुद राजस्थान सरकार ने माना कि उसने कंपनी की आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स यानी दबाव और दबंगई के आगे बहुत विनम्रता से सर झुका दिया था। सरकार का कहना था कि अगर वो अडानी की कंपनी की बात नहीं मानती तो बिजली की इतनी बड़ी कमी हो जाती कि पूरा राज्य ठप पड़ सकता था और उसकी इकोनॉमी तक हिल सकती थी। इसलिए डर के मारे हर बार उनकी शर्तें माननी पड़ी। मतलब सिस्टम और पब्लिक की मजबूरी का पूरा फायदा उठाकर करोड़ों अरबों रुपए वसूल लिए गए और कोई रोकने वाला भी नहीं था। 5 जुलाई को अदालत ने सीधा आदेश दिया कि अडानी ग्रुप की ये कंपनी 50 लाख रुपए का जुर्माना भरे और साथ ही राजस्थान सरकार को कहा कि वो कैग से इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जांच करवाए। क्या जांच हुई? जिस योजना से इतना सारा पैसा सरकार ने अडानी कंपनी की जेब में डाल दिया, वो योजना क्या थी, किसने बनाई थी, क्या है पूरी कहानी? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया और 50 लाख का जुर्माना लगाते हुए कैग को जांच का आदेश दिया था, उसके ठीक 13 दिन बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इन आदेशों पर स्टे लगा दिया था। यानी जुर्माना भी रुक गया और कैग ऑडिट का रास्ता भी वहीं थम गया। लेकिन 2 दशक पुराने इस कोयला डील के वो राज पहली बार खुलेआम सामने आने लगे, जो सालों से दबे पड़े थे, जिन्हें भारत के सबसे विवादित कोल कॉन्ट्रैक्ट्स में गिना जाता है। साल था 2007। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के घने और बेहद संवेदनशील हंसदेव जंगलों के अंदर एक मौजूद बड़े कोयला ब्लॉक को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RRVUNL को अलॉट कर दिया था। इस ब्लॉक का नाम था परसा ईस्ट एंड कांताबासन यानी PEKB। ये कोई आम ब्लॉक नहीं था। इसके नीचे पड़ा था 450 मिलियन टन से ज्यादा काला सोना यानी कोयला। इतना कोयला कि पूरे राजस्थान की बिजली सालों तक उसी से चल सकती थी। लेकिन एक मोड़ आया। राजस्थान में उस वक्त वसुंधरा राजे की बीजेपी की सरकार थी। उसी समय RRVUNL ने एक जॉइंट वेंचर बनाने का फैसला किया और किसके साथ? अडानी एंटरप्राइजेस के साथ। दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं। इस कंपनी का काम था छत्तीसगढ़ के जंगलों से कोयला निकालना और उस कोयले को ट्रांसपोर्ट करके राजस्थान के पावर प्लांट्स तक पहुंचा देना। बस केवल ट्रांसपोर्ट का काम था। यानी कोयला भी राज्य का था, ब्लॉक भी राज्य के नाम पर था, जरूरत भी राज्य की थी, लेकिन खनन और ट्रांसपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी एक जॉइंट वेंचर के जरिए अडानी ग्रुप के हाथों में सौंप दी गई। नई बनी इस कंपनी का नाम रखा गया परसा कांता कोयलरीज लिमिटेड PKCL। यहीं से इस डील की कहानी शुरू होती है और आगे चलकर यही व्यवस्था भारत के सबसे विवादित कोल कॉन्ट्रैक्ट्स में गिनी जाने लगती है। इस जेवी यानी जॉइंट वेंचर का असली कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ में था, ये तो शेयर देखकर साफ हो गया था। अडानी एंटरप्राइजेस के पास 74% शेयर और राजस्थान की सरकारी कंपनी के पास सिर्फ
26% शेयर थे। मतलब जेवी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह अडानी ग्रुप के हाथ में था और राज्य सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक साइड सीट पर बैठा यात्री बनकर रह गया था। ये मॉडल उस समय देश में एक नया प्रयोग था। इसमें सरकार खुद तो कोयला ब्लॉक की मालिक होती है, लेकिन खनन और ट्रांसपोर्ट का पूरा काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंप देती है। उस प्राइवेट कंपनी को कहा जाता है माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर यानी MDO, और सरकार उसे पैसे देकर अपनी खुद की खान से कोयला निकलवाती है। यहीं से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ये एक तरीका था अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने का। पहले भारत में नियम बिल्कुल साफ थे। कोई भी कंपनी तभी कोयला खदान पा सकती थी जब उसके पास खुद का एंड यूज प्लांट हो, जैसे थर्मल पावर प्लांट, स्पॉन्ज आयरन प्लांट या ऐसा ही कोई यूनिट हो। मतलब आप तभी खदान के हकदार हैं जब आप ये साबित कर दें कि कोयला आप खुद इस्तेमाल करेंगे और खदान को चलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो भी कंपनी खदान लेती थी उसे पूरे जोखिम खुद उठाने पड़ते थे, पैसा भी, प्लांट भी और यह जिम्मेदारी भी कि खदान घाटे में न जाए। लेकिन जब MDO मॉडल आया, पूरी तस्वीर बदल दी गई। अब प्राइवेट कंपनी को न कोई पावर प्लांट लगाना था, न अरबों रुपए का इंफ्रा खड़ा करना था, न ये डर कि खदान चलेगी या नहीं चलेगी। उसे सिर्फ एक काम करना था, सरकार की खदान से कोयला निकालना और उसके बदले सर्विस फी ले लेना। बाकी बोझ सरकार पर यानी जनता के टैक्स पर। इस मॉडल ने पहली बार यह रास्ता खोल दिया कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने नाम पर एक भी पावर प्लांट न रखे, कोई एंड यूज न दिखाए, फिर भी सरकारी खदान से सीधे सीधे कमा सकती है। एक खेल चल रहा था। नुकसान सरकार का था, मुनाफा प्राइवेट कंपनी का था। रिस्क जनता का था, रेवेन्यू MDO का था। इसी व्यवस्था की वजह से धीरे धीरे अडानी देश का सबसे बड़ा कोयला MDO बन गया। आज उनके पास 9 बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके नीचे 2800 मिलियन टन से ज्यादा कोयला दबा हुआ है। इतना कोयला कि कई सारे राज्य मिलकर भी उतना नहीं संभालते हैं जितना वो अकेले संभाल रहे हैं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी और अडानी ग्रुप के इस जेवी के बीच 2020 में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। ये मामला 5 साल तक चलता रहा और 2025 में आकर खत्म हुआ और पहली बार देश में अडानी के सबसे मुनाफाकुश कोल कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक की अंदरूनी कहानी अदालत में खुलकर सामने आ गई। कोर्ट के गलियारों में जो दस्तावेज रखे गए उन्होंने दिखा दिया कि इस जेवी में किस तरह ट्रांसपोर्ट चार्जेस, माइनिंग प्राइसेस और शर्तें सालों तक एक तरफा चलती रहीं और सरकार मजबूरी में सर झुकाती रही। 2007 में यह कोयला ब्लॉक छत्तीसगढ़ से राजस्थान को मिला था और एक जेवी बना कि अडानी कंपनी सिर्फ कोयला राजस्थान पहुंचाएगी। जुलाई 2008 यानी जेवी बनने के लगभग 1 साल बाद अडानी नेतृत्व वाली इस कंपनी और राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी के बीच एक और बड़ा समझौता साइन हुआ, कोल माइनिंग एंड डिलीवरी अग्रीमेंट। यही सबसे बड़ा मोड़ था इस पूरी कहानी का। इसी एक डॉक्यूमेंट में पूरे खेल के नियम लिखे गए। इस एग्रीमेंट के तहत जिम्मेदारी पूरी तरह जेवी के सिर पर रख दी गई थी। मतलब कोयला निकालने का काम भी अब अडानी की जेवी को दे दिया गया था। कोयला निकालना और राजस्थान के पावर प्लांट्स तक पहुंचा देना, दोनों काम दे दिए गए। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अडानी वाली जेवी ने अपने हर खर्चे, खनन, मशीनरी, मजदूर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, सबको जोड़कर एक पर टन प्राइस कोट किया कि भाई इतना खर्च आएगा जो आपको देना होगा, सरकार से कह दिया। यही वह कीमत थी जिस पर कंपनी सरकार को कोयला डिलीवर करने वाली थी। अब सरकार को यह कीमत माननी ही पड़ती क्योंकि एक ब्लॉक राज्य के नाम था, लेकिन कोयला निकलवाने की चाबी जेवी के हाथ में थी। अग्रीमेंट हो चुका था तो दाम और शर्तें तय करता था जेवी। अनाप शनाप कीमतें, चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वसूला गया। खनन का असली काम मार्च 2013 में शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही कोयला जमीन से निकलकर बाहर आया, पहला बड़ा संकट सामने खड़ा था। कोई रेलवे साइडिंग ही तैयार नहीं थी। यानी खदान से कोयला उठाकर पास के रेलवे लाइन तक ले जाने का रास्ता ही मौजूद नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रेलवे साइडिंग बनाना, विकसित करना और पूरा खड़ा करना अडानी नेतृत्व वाले जेवी की जिम्मेदारी थी। ये बात कोर्ट ने अपने फैसले में भी साफ लिखी है। एग्रीमेंट में एक एक लाइन लिखी हुई थी कि माइन हेड से लेकर नियरेस्ट रेलवे लाइन तक का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जेवी ही बनाएगा। लेकिन 2013 में खनन शुरू होने के बावजूद साइडिंग कहीं दिख नहीं रही थी। अब दोनों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो खदान बंद कर दें या फिर किसी जुगाड़ से काम चलाएं। दोनों ने मिलकर दूसरा रास्ता चुना, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जो एग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों के बिल्कुल बाहर था, वो किया गया। कोयला रेलवे लाइन तक ले जाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में एक शब्द भी नहीं था कि सड़क के जरिए कोयला ढोया जाएगा। मार्च 2013 में दोनों कंपनियों ने, यानी अडानी वाली और राजस्थान की सरकारी वाली ने,
एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर किया ताकि ट्रकों के जरिए कोयला खदान से स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। यानी जिस काम के लिए अडानी को रखा गया था वही काम किसी और से करवाया जा रहा था। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी ने ही पूरा खर्च अकेले उठाया था। खदान से लेकर नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ट्रकों से जो कोयला भेजा गया उसका एक एक रुपया सरकार ने दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता था कि अडानी नेतृत्व वाला जेवी ये काम करेगा। कोर्ट ने कहा यह कल्पना से परे है कि जिस कंपनी पर कोयला पहुंचाने की जिम्मेदारी हो वो रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देने से बच जाए। यही वो खर्च था जो साल दर साल बढ़ता गया और आखिरकार कुल रकम 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत में जो विवाद उठा वो 1400 करोड़ रुपए के खर्च पर था ही नहीं। ये पूरी रकम तो राजस्थान की सरकार अपनी कंपनी पहले ही दे चुकी थी। विवाद तो एक और ही जगह से फूटा। अडानी नेतृत्व वाली जेवी ने इस रकम पर इंटरेस्ट मांग लिया, ब्याज। मतलब सरकार ने भुगतान कर दिया, फिर भी जेवी कह रही थी कि आपने पैसे समय पर नहीं दिए इसलिए अब ब्याज भी दो। जेवी का अपना एक टाइमलाइन चार्ट था। उसके मुताबिक जेवी पहले ट्रांसपोर्टर को सड़क से कोयला ढोने का पूरा भुगतान करेगी। इसके बाद राजस्थान की सरकारी कंपनी को 15 दिनों के अंदर यह राशि जेवी को वापस करनी होगी और जेवी कृपा करके 7 दिन की और मोहलत देने को तैयार थी इसके लिए। लेकिन असली बात ये शर्तें कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखी ही नहीं थी। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा यह पूरा सिस्टम एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। ये दोनों कंपनियों के बीच अलग से तय हुआ एक बाहरी इंतजाम था जिसकी पुष्टि मार्च 2013 की एक चिट्ठी में होती है। अडानी नेतृत्व वाली जेवी का कहना था कि सरकार ने पैसे देर से लौटाए, इस वजह से जेवी को बैंक से लोन लेना पड़ा और उस लोन पर लगभग 65 करोड़ रुपए का ब्याज चढ़ गया। राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी ने कहा भुगतान हमने कर दिया था, लेकिन जब जेवी ने ब्याज की मांग रखी फरवरी 2018 में, जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब सरकारी कंपनी ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। जेवी ने अप्रैल 2018 में एक और कदम उठाया। उसने कहा कि चलिए बातचीत से मामला निपटाते हैं, मीडिएशन कर लेते हैं। अगस्त 2018 में राज्य की कंपनी ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उस समय भी राज्य में बीजेपी सरकार ही थी और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। मतलब सरकार ने रोड ट्रांसपोर्ट का 1400 करोड़ खर्च तो दे दिया, लेकिन जब जेवी ने उस पर ब्याज मांगना शुरू किया तो सरकार ने मना कर दिया। फिर जुलाई 2020 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, अडानी का जेवी सीधा अदालत पहुंच गया और केस दायर कर दिया। केस तो कर दिया मगर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट अदालत में जमा ही करना भूल गया, यानी कोल माइनिंग एंड डिलीवरी एग्रीमेंट। अदालत ने कहा जब आप दावा कर रहे हैं कि सरकार ने शर्तें तोड़ी हैं तो सबसे पहले आपको वही कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जिसे आप आधार बता रहे हैं। लेकिन जेवी ने न तो बोर्ड मीटिंग्स की मिनट्स जमा की, न अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिए और न ही उन ट्रांजैक्शंस का पूरा ब्यौरा दिया। अदालत ने कहा कि RRVUNL ने भी अपने बचाव में कोई मौखिक बयान या दस्तावेजी सबूत नहीं दिए हैं, सिवाय 2 इंटरेस्ट कैलकुलेशन शीट्स के। इसी वजह से कोर्ट को मजबूर होकर केस की छोटी छोटी बातों में जाना पड़ा। कोर्ट ने अडानी नेतृत्व वाली कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि इस पूरे मामले की ऑडिट कराने के लिए वो कैग से औपचारिक रूप से अनुरोध करें। लेकिन अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है और जयपुर की अदालत के फैसले के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसे राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक दिया है। खैर, आप याद कीजिए मैंने शुरुआत में एक कोयला ब्लॉक का जिक्र किया था जिसका नाम था परसा ईस्ट एंड कांता बासन। इसकी अपनी एक लंबी कहानी है। कैसे इतना सारा कोयला अडानी को सौंप दिया, कैसे अडानी ने पूरे जंगल को तबाह करके बेच दिया। अगर इस पे आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।